आज की इस वीडियो में बहुत ही हेल्दी और परफेक्ट लड्डू बनाने वाले हैं, वो भी बिना गैस जलाए। इसको आप 5 मिनट में, मतलब कभी भी अगर मीठा खाने का मन करे या कोई भी त्योहार वगैरह आता है तो इंस्टेंट मिठाइयाँ बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इंस्टेंट लड्डू आप इस तरह से बना के रेडी कर सकते हो। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक बाउल, जिसके अंदर हमें चाहिए होगा ये जो भुने हुए चने मिलते हैं मार्केट में ना, ये चने ऑलरेडी भुने हुए रहते हैं, तो हमें कोई भी घी वगैरह डाल के इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑलरेडी भुने हुए रहते हैं। इनको हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, कप से बताऊं तो ये 2 कप है, और ग्राम में ये 250 ग्राम वाला पैकेट मिलता है, वो वाला मैंने यूज़ किया है। इसमें कोई भी मतलब छिलका नहीं है। अगर आप छिलके वाला भी लेना चाहो तो छिलके वाला भी ले सकते हो। आपने देखा होगा मार्केट में छिलके वाला मिलता है, लेकिन बिना छिलके का भी मिलता है, तो आप बिना छिलके वाला मिले तो वो भी ले सकते हो। तो दोनों में से जो भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हो। अब जो लड्डू हम बनाने वाले हैं वो इसी चने का बनाने वाले हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे थोड़े से काजू और बादाम, मतलब कि ड्राई फ्रूट। यहाँ पे 20 से 25 बादाम हमने लिया है। अगर पहले से रोस्ट किया हुआ बादाम रहेगा तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम डालेंगे 20 से 25 ही काजू, और काजू बादाम डालना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगा। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद हम इसको थोड़ा हेल्दी तरीके से बना रहे हैं ना, तो इसमें हम चीनी का यूज नहीं करेंगे। हम इस तरह से जो मिश्री होती है, धागे वाली जो मिश्री होती है, वो चीनी से थोड़ी हेल्दी होती है, तो हम यहाँ पे मिश्री का यूज करेंगे। आधा कप से ज्यादा थोड़ा सा डाला है हमने, मतलब कि ये 150 ग्राम है। थोड़ा सा ही इलायची का पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा अब हम और कुछ नहीं डालेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके अंदर और भी डाल सकते हो, जैसे कि मिल्क पाउडर डाल सकते हो मावा जैसा टेस्ट के लिए, कोकोनट का पाउडर डाल सकते हो। इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट, जो काजू मगज वगैरह, जो भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट आते हैं, वो भी आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हो। मखाने डाल सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है इसको और भी ज्यादा अच्छे से बनाने के लिए। लेकिन चने जो हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। भुने चने के बहुत सारे फायदे हैं, तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं डाल रहे। बस इसी को डाल के हमें मिक्सी में अच्छे से पीस के पाउडर जैसा बना के रेडी करना है। ये देखिए, मिक्सी को धीरे धीरे करके रोक रोक के चलाना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। जब ये बिल्कुल अच्छे से पाउडर बन जाए तो एक बाउल में हमें निकाल लेना है। लेकिन उससे पहले क्या करना, ये देखिए, जब हम इस पाउडर को ऐसे देखेंगे तो ये इस बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है, लेकिन ये अच्छे से पिसा हुआ नहीं रहता, इसलिए एक बार इसको हम छान लेंगे छाननी में। थोड़ा सा छाननी में छानने से क्या होगा कि इसमें थोड़ी बहुत जो चीनी होगी, जो एक्स्ट्रा बड़े बड़े टुकड़े होंगे वो निकल के आ जाएगा, या चने के थोड़े बड़े बड़े टुकड़े होंगे वो निकल के आ जाएगा। तो बाकी के जो बैचेस हैं उनके साथ हम इसको मिला के पीसते रहेंगे, मतलब कि 3-4 बैच लगेंगे इसको पीसने में। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पीसना है, और अच्छे से इसको छानने में इसी तरह से छानते जाना है। और ऐसे ही सारे हमने छान के रेडी कर लिया है। ये देखिए, टाइम बच जाए इसलिए मैंने एक ही बैच आपको दिखाया, बाकी 2-3 बैच में इसको मैंने अच्छे से पाउडर बना के रेडी कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको ना तो भुनने की जरूरत है, ना ही इसमें कोई घी तेल वगैरह यूज करने की जरूरत है। इसको हम कंप्लीट बिना घी के बनाने वाले हैं। अब इसके अंदर हमें डालना है, चाहे तो आप गर्म पानी, उबला हुआ पानी पहले से रखा हुआ हो, वो थोड़ा सा ठंडा करके वो आप यूज कर सकते हो, या पहले से उबला हुआ दूध या हल्का गर्म दूध भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब दूध यूज किया है। दूध को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है, मतलब कि दूध धीरे धीरे करके डालना है, ताकि ये बहुत ज्यादा गीला ना हो जाए, क्योंकि हमें इसको गैस पे पकाना नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए गीला नहीं करना। इसको टाइट रखना है, एकदम टाइट डो की तरह बना के रेडी करना है। धीरे धीरे करके 2-2 चम्मच करके दूध इसमें डालते जाएं, और आधा कप से ज्यादा इसमें थोड़ा सा दूध यूज होगा, तो आधा कप से ज्यादा दूध आप एक ही बार में मत डालें, धीरे धीरे करके डालें, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे से जो डो है वो बन के रेडी हो। क्योंकि जो चीनी हमने इसके अंदर डाला है, जो मिश्री है, वो भी थोड़ा बहुत मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये और भी गीला हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से जब ये बिल्कुल डो जैसा बनने लग जाए, थोड़ा टाइट होने लग जाए, इस तरह से टाइट डो बना के हमें रेडी करना है, इस तरह से। ये देखिए, ताकि इसके हम बिल्कुल आसानी से और परफेक्ट लड्डू बना के रेडी कर सके। इन केस ये गीला हो जाए, कभी ऐसा होता है कि ज्यादा दूध हो जाता है या चीनी पिघल जाए इसके अंदर, तो गीला हो जाता है, तो इसके अंदर थोड़ा सा चने का पाउडर और डाल सकते हो, या फिर कोई कोकोनट पाउडर या मिल्क पाउडर वगैरह भी मिक्स कर सकते हो इसके अंदर।
तो ये वापस से टाइट हो जाएगा। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि हाथों में बहुत ज़्यादा ये चिपके ना, वैसे चिपकेगा तो नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। आप इसके लड्डू के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे इसके मैं यहाँ पे छोटे छोटे लड्डू बना रहा हूँ। आप इसके अलावा इसके छोटे छोटे पेड़े भी बना सकते हो। इसको आप चाहो तो बर्फी की तरह भी सेट कर सकते हो, या फिर अगर आप इसके छोटे छोटे रोल जैसा बनाना चाहो तो आप वो रोल जैसा भी इसको बना के रेडी कर सकते हो। लेकिन हलवाई के दुकानों पे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इसके लड्डू ही फेमस होते हैं। चने के जो लड्डू होते हैं वो फेमस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये बिना भुने और बिना इसमें घी वगैरह का यूज़ किए बन जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है। घर में कोई भी इसको खा सकता है। और इसमें इसीलिए हमने चीनी भी नहीं डाला, मिश्री डाला है ताकि और भी ज़्यादा ये हेल्दी रहे और कोई भी खा सके। और काजू बादाम मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमारे घर पे बच्चे हैं काफ़ी सारे, तो वो एक एक करके लड्डू धीरे धीरे करके ये खा के ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे काजू बादाम भी डाल दिया ताकि जो बच्चे हैं वो इधर उधर से ऐसे काजू बादाम नहीं खाते तो इसमें खा लेंगे। अब उसके बाद हम इसके लड्डू बना लेंगे। सारे लड्डू हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। और इसके अलावा आप इसको अगर बर्फी की तरह सेट कर रहे हो तो इसको बर्फी की तरह सेट करने के बाद आधे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना, और उसके बाद इसको बिल्कुल सिंपल जैसे बर्फी कट करते हैं वैसे ही कट कर लेना, तो बिल्कुल बर्फी की तरह ये रेडी हो जाएगा। अब ये लड्डू बन के रेडी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा काजू या बादाम जो भी आप इसके ऊपर लगाना चाहें, सजाना चाहें, इसको आप सजा सकते हैं। कटे हुए पिस्ता भी लगा सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। और इसको हमने मिक्सी में पीसा है, तो बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं, हल्का सा ये दानेदार ही रहता है, मतलब कि बहुत ही परफेक्ट लगेगा खाने में। बहुत ही एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बन के रेडी है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है और एकदम सॉफ्ट भी है। इसको फ्रिज में थोड़ी देर रखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इसे आप कितना भी टाइम रखें तब भी ये खराब नहीं होगा। मतलब